2024 में पीएम मोदी के विजय रथ को रोका जाए, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर कमर अब कस ली है और 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर कई आशाएं और आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। बैठक के पीछे छिपे संदेश और राजनीतिक मकसदों के बीच विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार के लिए रणनीति तैयार करने जा रही है। पटना की सड़कें पोस्टरों और बैनरों से पट्टी पड़ी है और इस बीच बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत बड़े नेता शामिल होने आ रहे हैं। तो इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करी और इसी का नतीजा है कि कल 23 जून को पटना में करीब 18 राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगेगा और जहां पर 2024 को लेकर साझा रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष की इस बैठक ने बीजेपी के माथे पर अब चिंता की लकीरें खींच दी है। ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी, नीतीश का मेगा प्लान कितना प्यारा होगा और कह सकते हैं कि कितना आने वाले समय के अंदर बेहतरीन नजर आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसी मुद्दे पर आज चर्चा और सवालों का सिलसिला चलेगा और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार में विपक्षी दलों के महाजुटान से जुड़ी, जहां पर पटना में 20 विपक्षी दलों का जमावड़ा होगा। 18 तो तय है आएंगे, 2 ऐसी पार्टियां हैं कहा जा रहा है कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। 23 जून को विपक्ष की महाबैठक, बीएसपी शामिल होगी या नहीं होगी अभी इस पर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन निमंत्रण जो है वो भेजा गया है। लेकिन महाबैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी तो आ रही है। तो इस बीच कांग्रेस के ऊपर सबकी निगाह है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कई सारी ऐसी पार्टियों के साथ मतभेद चल रहा है। तो कैसे कांग्रेस इन सभी पार्टियों को मौका देगी या यूं कह ले कि इन पार्टियों के साथ आगे चलेंगी? कई सारे सवाल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक तरफ डीएमके तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, साथ ही ऐसी कई सारी पार्टी है टीएमसी की अगर हम बात करें, जहां पर आने वाले समय में कांग्रेस कैसे इनके साथ एकजुट होगी, ये बड़ा सवाल है। और आप लोग सब लोगों को पता है कि जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात ये है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे प्रशासनिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका सामाजिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, सारी चीजें अगर आप लोग मिलाकर के देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज्यादा जो है अनुभवी है। प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफी ज्यादा रहा है। देखिए, बदलाव का सेंटर तो रहा ही है। इसे तो नरेंद्र मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट मिली, तेजस्वी यादव का तो खाता नहीं खुल पाया। लोकसभा में जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है, वो 303 सांसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा, तो चुनौती देने में क्या लगता है? और देखिए, जितना मतभेद है, जितना तफरका है, नीतीश कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए। जितने जनता दल से, जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाए, लेकिन कहाँ एक हो पाए, कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने 77 में जब इंदिरा गांधी को पराजित किया था, तो सभी दलों का मर्जर करके एक दल बनाया जनता पार्टी, जिसमें 4 बड़े दलों का मर्जर हुआ। आज कोई दल मर्जर करने के लिए तैयार है क्या? तो देखिए, वो 77 वाली स्थिति नहीं है। इमरजेंसी जैसा मुद्दा था, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। आज क्या है? तो ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार को बचाने के लिए
तो विपक्ष का मेगा प्लान आखिर है क्या, पहले एक नजर वहां पर डालते हैं और फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। तो 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ये बैठक है। बैठक के अंदर सूत्रों की तरफ से कई सारी जानकारी सामने आ रही है। जब पटना में 18 विपक्षी दल बैठक में शामिल होंगे, तो इस बीच सीट शेयरिंग एग्रीमेंट या फिर किसी नेता के चुनाव पर चर्चा नहीं है। विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार खड़ा करेगा, इसके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश का प्लान है। बैठक में विपक्षी दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर सहमति बने, यानी मिनिमम सपोर्ट के ऊपर बात होते हुए नजर आएगी। तो इस बीच कई सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सवालों के ऊपर नजर डालते हैं। विपक्ष का मेगा प्लान इस बार क्या कर जाएगा काम? तो विपक्षी दलों में पीएम का उम्मीदवार होगा कौन? बैठक के पीछे का सियासी संदेश क्या है? 2024 में क्या मोदी का विजय रथ रुक जाएगा? तो सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी? कई सारे सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि विपक्ष ने यह भी प्लानिंग करी है कि 2024 के अंदर जो है एक तरीके से कास्ट सेंसस के ऊपर घेरेंगे। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के शनि मंदिर पर बवाल जारी है, तो एलजी ने रेलिंग तोड़ने का आदेश दिया है। आतिशी ये बात कहते हुए नजर आई, हम एलजी के आदेश का विरोध करते हैं, हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने यह बात कही। दिल्ली के शनि मंदिर पर अभी भी बवाल जारी है। तो तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं, जहां पर आप स्पेशल टास्क फोर्स की तस्वीरें जो है वे देख सकते हैं, किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश जो है वे की जा रही है। और अभी सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आ रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, आतिशी ये बात कहते हुए नजर आए। तो शनि मंदिर के बवाल पे जुड़ी बड़ी अपडेट आप सभी को दे रहे हैं। एलजी ने रेलिंग तोड़ने का आदेश दिया है, आतिशी ने ये कहा, और दिल्ली वासियों के साथ हम हैं, ये भी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी कहते हुए नजर आए। तो रेलिंग के ऊपर ये पूरा विवाद जो है वह होते हुए नजर आया। और इस दौरान आपको बड़ी अपडेट ये दे दे कि दिल्ली के शनि मंदिर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इकट्ठा है और प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स भी मौजूद है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है वह भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आप सभी को दिल्ली से बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी घटना भी हो रही है, एलजी ने आदेश दिया रेलिंग हटाने का और उसके बाद ये सारी घटना हो रही है। अभी पलक, इससे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने ही दिखाई थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि दिल्ली की जहां तक हम बात करते हैं, शनि मंदिर को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये शनि मंदिर आज का नहीं है, तकरीबन 10 साल पुराना बना हुआ है, और जब से ये रेलिंग लगी हुई है। और इस रेलिंग को तोड़ने के लिए जब आप पुलिस गई है, तो पुलिस को खदेड़ने की कोशिश आम जनता ने की है, लेकिन अब इसने राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि आते भी हैं बयान सामने आया है कि ये एलजी की तरफ से इसे तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं और एलजी के फैसले का हम विरोध करते हैं। आम जनता जो कह रही है वो सही है और आम जनता का हम साथ देते हुए नजर आएंगे, और आम जनता जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन आम जनता को अभी थोड़ी शांति रखनी होगी, शांति का माहौल बनाना होगा, क्योंकि एलजी की तरफ से लगातार ऐसे ही आदेश दिए जाते हैं। और एलजी ने जब एक और आदेश दिया है तो कहीं ना कहीं उनको आदेश कहां से मिला है ये जनता जानती है। ये आतिशी कह रही हैं, कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो कुछ भी होता है वो सरेआम है, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर मौजूद है, स्थिति किस तरीके की है, क्या नियंत्रण में लेकर आया गया है पूरी स्थिति को, क्योंकि काफी ज्यादा बवाल तस्वीरों के अंदर देखने को मिल रहा है। जी हर्ष। बिल्कुल, अभी पलक हालात अब सामान्य तो नहीं हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी खबर इस वक्त मिल रही है वो ज्यादातर महिलाओं की मिल रही है कि महिलाएं और भी इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि जब रेलिंग को तोड़ने पहुंचा गया तो वहां पर कीर्तन चल रहा था, जहां पर महिलाएं अच्छी खासी तादाद में मौजूद थीं और अन्य महिलाएं भी वहां पर पहुंची हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस की और टीम वहां पर पहुंच रही है। ठीक है, आप खबर पर बने रहिएगा हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी देने के लिए।
24 के प्लान पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि 24 का प्लान विपक्षी पार्टियों द्वारा क्या कुछ रहने वाला है, इस पर विस्तार से हम चर्चा रहेंगे, क्योंकि कल 23 जून है, ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सिलसिला चालू हो चुका है, कई सारे मंत्री जो है वे बिहार के अंदर पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष पांडे हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर रमेश यादव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से है, इम्तियाज अंसारी प्रदेश महासचिव जेडीयू से, राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि विपक्ष एक साथ हो जाएगा। एक बार फिर दोहरा दूं, विपक्ष अगर एक साथ हो जाएगा तो आपको लोकसभा चुनाव के अंदर 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी मनीष जी। और देखिए, मुंगेरी हाल के हसीन सपने देखने का अधिकार तो सभी को है, और महागठबंधन के लोग जो जुट रहे हैं वो भी है, तो उन्हें बधाई अगर वो ऐसा सोचते हैं तो। वैसे यह तो बड़ा स्पष्ट है कि यह तो देश की जनता तय करेगी कि 2024 के लोकसभा में किस दल को ताज देगी और किस दल को जो है वो धरातल देगी, किसको जमीन पर लिटाएगी और किसको आसमान पे बिठाएगी। इसलिए ये भविष्यवाणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लूर लक्षण हम लोग कहते हैं, लूर और लक्षण, जो अभी तक महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना अपना लूर और लक्षण दिखा रही है। पिछले 3-4 दिनों से सभी पार्टियों के जिस प्रकार से बयान आए हैं और जिन शर्तों को लेकर, वो भी अपने निजी हितों के लिए, जिन शर्तों को लेकर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय हित नहीं दिखता, राष्ट्रीय भावना नहीं दिखता और देश का विकास कहीं नहीं दिखता। सभी लोग अपने अपने निजी हितों के निजी विकास के लिए बैठ रहे हैं। तो देश की जनता देखिए बहुत जागरूक हो गई है। पिछले 10 वर्षों में देश की जनता ने जो बदलते हुए भारत को देखा है, मुझे लगता है कि यह सब चीजें देश की जनता पर, महान जनता पर छोड़ देनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र रहा है और उसे अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरीके से पहचान। ठीक है, इम्तियाज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी मीटिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है, दिल्ली से फरमान आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबसे पहले अध्यादेश के ऊपर बात होगी और उसके बाद कोई चर्चा होगी। देखिए, देश में परिवर्तन की लहर है। देश की जनता परिवर्तन चाहती है। देश का किसान, देश की महिलाएं, देश का युवा, देश का गरीब, देश का शोषित, समाज देश के तमाम तबके में परिवर्तन की लहर है। और तमाम राजनीतिक दल जो देश के प्रति, जो जनता के प्रति समर्पित है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, जनता की मुद्दों पे एक साथ विपक्ष बैठ रही है। और विपक्ष के सामने तमाम सवाल है, चाहे वो केंद्र सरकार अध्यादेश का मामला हो, या किसान का मामला हो, या गरीबों का मामला हो, या बेरोजगारी का मामला हो। अभी तो पहली बैठक है ना, विपक्ष की एकता की ये पहली बैठक है और बैठक में तमाम कुछ बिंदुओं पे चर्चा होगी। उसके बाद कई बैठकें होनी है। चुनाव की तैयारी है कि देश को लोकतंत्र व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे। केंद्र सरकार जिस तरह से अपनी सर, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की बात होनी भी चाहिए। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता का ये सेमीफाइनल है। अगर विपक्ष एक साथ है तो अध्यादेश के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमें समर्थन दे। देखिए, अध्यादेश का भी जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट के 5-0 कोर्ट के जो आदेश था, उस आदेश को भी केंद्र सरकार ने जिस तरह से उल्लंघन किया है, देश के संविधान का उल्लंघन किया है, एक राज्य की चुनी हुई सरकार का दमन, चुनी हुई सरकार के अधिकार का हनन किया है, तो ये तो मुद्दा है ना, ये तो देश के संविधान का मुद्दा है। मुद्दा ये केजरीवाल का और दिल्ली सरकार का नहीं है। एक चुनी हुई सरकार के ढांचे पे और उसके अधिकार का हनन करना। ठीक है, इम्तियाज जी आप कहना चाह रहे हैं संविधान का मुद्दा है। प्रवक्ता है हमारे कांग्रेस से अरुणेश जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी प्रमुखता से राहुल गांधी, आपकी पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा ये मुद्दा उठाती है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये आपके नेता बोलते हैं। तो अभी लोकतंत्र की ये बात जो है सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं।
बैठक से पहले उन्होंने बात कही है कि सबसे पहले दिल्ली के अध्यादेश के ऊपर संवाद होगा, समर्थन पर बात होगी, उसके बाद कोई बात होगी। तो क्या कांग्रेस समर्थन देगी? जी निश्चित तौर पे देखिए, कल मीटिंग में क्या फाइनल होगा, क्या सब लोग चर्चा करेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। और दूसरी बात जो आपका सवाल है, तो उसके जवाब में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कहावत है साहब, जहां चाह वहां राह। अगर सभी दल चाहेंगे, सभी दलों की नीयत नेक होगी, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो हम बीजेपी से लगातार करते रहते हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उन सवालों से बचती हुई नजर आती है। और जहां तक मेरे बीजेपी के साथी अभी कह रहे थे कि राष्ट्र हित में नहीं मिल रहे हैं विपक्षी दल, और विपक्षी दल जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, तो मैं अपने साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारा राष्ट्र हित का और विपक्षी दलों का जो ठेका है वो बीजेपी नहीं उठा रखा है। अगर बीजेपी के लोग और सरकार, मौजूदा सरकार इतनी ही जनता की हितैषी है, तो जो बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है उस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही, और अडानी के सवाल पे जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? इसके साथ ही साथ आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले, गिव एंड टेक है सर। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। क्या बोला मैंने, क्या कहा आपने? सुना नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात। ठीक है सर, बोलिए, एक बार इसे दुरुस्त कर दीजिए मेरी याददाश्त। ठीक है, जहां चाह वहां राह। अगर नेक नीयत से सब लोग मिलके कल अपनी बात करेंगे और निजी स्वार्थ को आगे ना रख के देश की जनता के लिए, देश के संविधान के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए अगर बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी जो है वो हमेशा तैयार है। हम हमेशा जो है क्षेत्रीय दलों के साथ हैं और उनके साथ जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पे हम हमेशा साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। पहले भी हम उनका सहयोग करते रहे और आगे भी सहयोग करेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सभी की मिला जुला एक संघर्ष है। और हमेशा जो विपक्ष का काम होता है, राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। निजी स्वार्थ की अब बातें हो रही है, लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका मिल गया है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रमों के अंदर नहीं शामिल होंगे। यूपी में एसपी के साथ आरएलडी का गठबंधन है और इस बीच आपको बता दें 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी ने उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका लगाया है विपक्षी एकजुटता को, जहां पर जयंत चौधरी ने कहा है कि पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रमों का हवाला उन्होंने दिया। यूपी में एसपी के साथ आरएलडी का गठबंधन है, तो कारण अभी उन्होंने दिया है कि कोई कार्यक्रम है पारिवारिक, उसके अंदर उन्हें शामिल होना है। तो कह सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता के अंदर शायद वो शामिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मीटिंग में नहीं होंगे। इस बीच हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, निजी स्वार्थ की यहां पर बात हो रही है, क्या ऐसा हम समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के विकास के लिए एकजुट होते हुए नजर आ रही है? जी राहुल जी। देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि निजी स्वार्थ, इवन पॉलिटिशियन नहीं छोड़ते अपने निजी स्वार्थ। ऐसे थोड़ी होता जैसे स्थिति में, मतलब हमसे बाद चाइना आजाद होता है और फिर हमसे ज्यादा तरक्की कर जाता है। 80 साल में थोड़ा वो 80 के दशक में लिबरलाइजेशन आता है, उसके बाद चाइना ऐसी तरक्की करता है, तो वो तो अलग बात है। वो तो देखिए कहने की बात और होती है, आदर्शवाद की बात सारे नेता करते हैं, लेकिन आदर्शवाद कोई दिखाता नहीं है। जहां तक आपकी सवाल की बात है कि क्या एकजुटता रह पाएगी और अपने उनको सारे मुद्दों को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। आज ममता बनर्जी का बयान देख लीजिए, ममता बनर्जी के बयान के पलटवार अधीर रंजन चौधरी जी का देख लीजिए, अखिलेश यादव की मांग देख लीजिए। पिछले 1.5 महीने से केजरीवाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार टाइम मांग रहे हैं अध्यादेश को लेकर जो केंद्र सरकार लेकर आई। आज तक राहुल गांधी और केजरीवाल की मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके स्टालिन की बात देख लीजिए, वो क्या बात बोल रहे हैं। तो देखिए, जो कांग्रेस से डिमांड की जा रही है, जैसे ममता बनर्जी बोली कि भाई आप वेस्ट बंगाल में चुनाव मत लड़िए, केजरीवाल बोल रहे हैं कि आप दिल्ली में चुनाव मत लड़िए और पंजाब में चुनाव मत लड़िए, हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। देखिए, जेडीयू के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, जेडीयू तो एक राज्य की पार्टी, एक राज्य में चुनाव लड़ना है, एक आध जगह तो और एक आध सीट मिलती है, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है कांग्रेस को सबसे ज्यादा खोना है विपक्षी एकजुटता के लिए।
तो क्या कांग्रेस वो खोने के लिए तैयार है? अभी रवीन चौधरी का बयान अगर जो गौर से सुनेंगी तो उन्होंने बोला जैसे बीजेपी है हमारे लिए वैसे ही वेस्ट बंगाल में हमारे लिए टीएमसी और ममता बनर्जी। लेकिन इस बीच तो राहुल जी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बैठक के अंदर शामिल हो रही हैं, ना के बराबर उनकी लोकसभा के अंदर इससे पहले सीटें हैं, किसी की 1 है तो किसी की 0 है, और वह भी इस बैठक के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो नुकसान तो उन पार्टियों का भी है क्योंकि उनका कुछ ज्यादा योगदान है नहीं लोकसभा की सीटों के अंदर, फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बात सम्मान की नहीं, सबके पास थोड़ा बहुत वोट है कि उनको वो वोट अगर जो एकजुट होगा तो विपक्ष में एकजुटता जो आएगी और जो ज्यादा फर्क पड़ेगा वो उसके लिए लड़ाई है कि बीजेपी को हराना कैसे, कि एकजुटता रहे। लेकिन एकजुटता दिख कहां रही है? मांझी पहले ही अमित शाह जी से बैठक करके जा चुके हैं। तो ये जो है, ये जो हम सारी चीजें देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि भानुमति का कुनबा जो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं और कोई क्षेत्रीय पार्टी अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। अगर जो सबसे ज्यादा खून आए बीजेपी से लड़ाई में सबसे ज्यादा और कुर्बानी किसी को देनी पड़ेगी तो कांग्रेस है। अगर जो कांग्रेस उतनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो हो सकता है कि आपको ये विपक्ष एक गठबंधन में दिखे, लेकिन अगर जो कांग्रेस थोड़ी भी रिजिड हुई और अड़ गई अपनी बात पे तो ये विपक्षी एकता को बिखरते हुए थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी, जरा एक बार पोस्टर पे भी नजर डाल लेते हैं। बिहार के पटना में पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े और पोस्टर में लिखा है मन की नहीं काम की बात, आगाज हुआ है बदलाव भी होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि जहां चाह वहीं रहा। ये जो चाह की जो चाहत है ये गठबंधन के एकजुटता में सबसे बड़ी बाधक। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल की अपनी चाहत है, उन्होंने पत्र जारी किया कि पहले मेरे एजेंडे पर होना चाहिए। अखिलेश जी की अपनी अलग चाह है कि भाई 80 सीटों पर 80 सीटों में हमें प्रमुखता मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी की अपनी चाहत है, और अभी तो नीतीश जी और तेजस्वी जी की चाहत तो सामने आई ही नहीं है, क्योंकि बेचारे जीतन राम मांझी जी ने अपनी चाहत का प्रदर्शन किया था तो उनको महागठबंधन से बाहर कर दिया गया। तो ये जो चाह में राह ढूंढ रहे हैं जो लोग, ये चाह में राह चाह में ही तो सबसे बड़ी बाधक है, राह नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में ये बैठ रहे हैं एक साथ, और उसमें भी जो पोस्टर की बात आपने कही है, पोस्टर में भी देखिए सबकी अपनी डफली अपना राग है। बड़े के साथ मुझे कहना पड़ता है, अभी तक महागठबंधन ने, कल बैठक होनी है, अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे, एक संयुक्त पोस्टर तक जारी नहीं कर पाया अभी तक। क्यों नहीं कर पाया? एक संयुक्त पोस्टर कम से कम हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपने नेताओं का महिमा मंडन करते हुए ये पोस्टरबाजी कर रही है, जो स्वाभाविक है। क्योंकि भाई कांग्रेस अगर कोई भी पोस्टर जारी करेगी तो अपने नेता का बड़ा पोस्टर लगाएगी और दूसरे नेता को पैरों तले, आपने देखा होगा किस प्रकार से नीतीश जी और तेजस्वी जी जो है वो पोस्टर में बराबर फोटो तो सबकी लगी है के पैरों के पास। ठीक है मनीष जी, फोटो तो सबकी लगी है ना पोस्टर में, चाहे पोस्टर कोई भी बनाए। मेरी बात पूरी होने दीजिए पलक मेरी बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पोस्टर से संदेश जाता है, और अगर आप पोस्टर में किसी का आदमकद फोटो लगाते हो और किसी के फोटो नीचे जमीन पर, नीचे सबसे नीचे पैरों के पास लगाते हैं, वो एक मैसेज जाता है। लेकिन मेरा सवाल क्या था पलक जी? मेरा सवाल था कि 24 घंटे से कम रह गए और महागठबंधन ने एक संयुक्त पोस्टर जिसमें सारे दलों का, छोटे बड़े सारे दलों का इक्वल एक फोटो आता, ऐसा एक पोस्टर आप हमको दिखा दीजिए जो कि महागठबंधन की ओर से यूनाइट होकर कोई पोस्टर छपवाया गया हो और उसमें सारे दलों के नेताओं के फोटो लगे हैं। उसके पीछे का कारण मैं समझाता हूँ। उसके पीछे का कारण यही है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग नहीं आ रहे। अब जब कौन लोग नहीं आ रहे हैं इनके बारे में स्पष्ट नहीं है तो ये पोस्टर जारी कैसे कर सकते हैं? जैसा कभी जयंत जी के बारे में आपने बताया, चौधरी के बारे में, तो समस्या महागठबंधन की है कि 24 घंटे से कम बचे हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कौन नेता आ रहे हैं। सिर्फ खड़गे जी आएंगे या राहुल गांधी जी आएंगे, यह भी कांग्रेसी अभी जो है वो दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति इनकी बनी पड़ी है। और हंसी तब आती है। ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा का विषय तो है क्योंकि 2024 काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, पोस्टर लगा रही हैं। पोस्टर के अंदर बड़ा बवाल ये हो गया है कि किसी को बड़ी तस्वीर मिली है, किसी को छोटी तस्वीर मिली है। विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।